और विश्वामित्र, तो विश्वामित्र ने जब तपस्या देना चाहता था वशिष्ठ मुनि के, तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि इच्छा छोड़ दो, अपन तपस्या अपने लेके पकड़ ले रहो। लेकिन विश्वामित्र के अंदर में थोड़ा अहंकार उत्पत्ति हुई है। अहंकार का है कि वशिष्ठ मुनि हमसे बड़का है, और हम वशिष्ठ मुनि जो है वो तो ब्रह्म समान है। वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र कहते कि हमके कहीं क्यों नहीं, हम ब्रह्म समान हो सकते हैं। तो आप अपने मन में सोचते हैं कि विश्वामित्र सोचे अपने मन में कि वशिष्ठ मुनि अपन चेला चापर लेकर के जाते हैं रास्ते में, तो ले जाते हैं अपने आश्रम में, सबको सत्संग करवाते हैं। तो अब सोचे कि यही रास्ता से वशिष्ठ मुनि जाते हैं, हम विश्वामित्र बाकी हम पेड़ पे चढ़ करके और जो यहाँ पे इधर से जब पास होंगे तो हम उनके छुरी से घायल कर दे वशिष्ठ मुनि के। और ये विश्वामित्र अपने अंदर में सोच लिया कि ये खत्म कर देवे तो हम ऊंचा पद भी पावे। समझना, जैसे यहाँ ब्रह्म ऋषि लोग हो जाएगा, और ब्रह्म ऋषि के कुछ भेदभाव न जाने थे कि ब्रह्म ऋषि के मतलब का, उसका अर्थ क्या है। तो वशिष्ठ मुनि जहाँ अपने संत लोग जितने संत है अपने चेला चापर लेकर जा रहा है, तो इतने में थोड़ा भगवान के चक्कर से बारिश होने लगा। तो बारिश होने लगा तो वो पेड़ के नीचे जहाँ वह विश्वामित्र पेड़ के ऊपर डार पे छुरी लेके तैयार रहा के भूखे के, सबला तनी और सरल भाषा में बता दी। तो पेड़ के नीचे अब लुका, थोड़ा बारिश हो रहा है। तो वशिष्ठ मुनि अपन सब चेला चापर से कह रहे हैं कि देखो आज ऐसा पूर्णिमा का दिन, पूर्णिमा इतना प्रकाशित है, ऐसे हमारे एक गुरु भाई है जो विश्वामित्र इतना सुंदर प्रकाश है या समझला। और सब चेला सुन रहा है, और ऊपर जो दाड़ पे बैठा है या विश्वामित्र सुने कि आज हम अपन दिल में धरने के छुरी भूखे के, और आज हमारे इतना ये प्रशंसा कर रहे हैं कि इतना सुंदर बाती, इतना प्रकाशित बाती जैसे पूर्णिमा के। बोले जा जैसे जिंदगी हमारा धिक्कार है। छुरी फेंक के डार पर से कूद के वशिष्ठ मुनि के चरणों पे गिर के अपने से अपन क्षमा प्रदान मांगने से जा, तब जाके पे वशिष्ठ मुनि क्षमा करके उनके ब्रह्म समान बना दे से जा। तो इसी प्रकार से जेके हृदय में प्रेम है, श्रद्धा भक्ति है, समझला, तो उसी वो पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वो अपने हृदय में जो लखेगा कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो कुछ न पालन कर सकते हैं। सबसे बड़का दुश्मन भक्ति के जो गुस्सा करते हैं, अहंकार। अहंकार जो है सबसे बड़का दुश्मन है। जो अहंकार नहीं करें, देखो हमारा पिता जो है वो हंसते हंसते आज कितने बरिस हो जाए, दिसंबर में कितना होंगे, फिर निखन तक उसी का नाम है पाइनएप्पल। हमारे गुरु माता हुए 104 भक्ति के प्रभाव से कितना शक्ति है। और आत्मा और परमात्मा के स्वरूप रूप है। योग वशिष्ठ में आता है कि राम ने जी वशिष्ठ मुनि से कहा कि ये संसार दुख का घर है। कौन इंसान यहाँ सुख है, कौन जीव जानवर सब सुख है, सबके तो ऊपर छुरी चली, कोई जाने समझला कौन सुख है। तो योग वशिष्ठ में आता है, योग वशिष्ठ के मतलब है कि योगी लोग ध्यान करते करते वशिष्ठ मुनि के ध्यान में एकदम अमल हो गया है। आता कि राम जी ने वशिष्ठ मुनि से अपने गुरु से, गुरु उनको कहते कि वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ये संसार दुख का घर है। दुख का घर, बैठो तो मुनि पीना हुआ चिंता, यहाँ हमारा चिंता। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे राम, किस संसार की बात कर रहा है तुम, ये संसार तो कभी हुआ ही नहीं, ये तो तुम्हारे चित्त में फरना है। तुम अपने चित्त को निरोध करो और संसार के अस्तित्व के समाप्त हो जाओ। समझला? ये चित्त का फुरना है। चित्त में बताया कि ये घड़ी है, ये टेबल है, तभी पता चलता है, नहीं तो कुछ भी नहीं। कहे कबीर सुनो भय साधु, जगत बना मन से,
मन का निग्रह करे तो दुनिया समाप्त हो जाएगी और इसका कोई अस्तित्व ही नहीं जाएंगे। तो इस पर साहब ने एक शब्द ने कहा, चंद्र सूरज भास स्वरूप पांच में परपंच स्वरूप, स्वर्ग और नरक बीच बसे सो सुपच स्वरूप। चांद और सूरज का अभ्यास का सुप्रत है। जो स्वर्ग और नरक में रहने वाला है वो सुप्रत में रहते हैं। वास्तव में जिस अवस्था में आप बैठे वो ही सुप्रत है कि जिसके कुछ संसार में कुछ ना रिश्ता ना नाता ना कुछ, खाना पीना में मस्त है, उनके लिए स्वर्ग और नरक। स्वर्ग कभी जाए कभी नरक में जाए कभी सब, लेकिन मोक्ष गति को प्राप्त नहीं हो सकते। मोक्ष गति की जन्म जन्म तक एकदम से मुक्त फॉर लॉस। ओहं और ओसोहं सप्री पिंड में ब्रह्मन स्वरूप, आत्म परमात्म स्वरूप में रूप के स्वरूप। वो आत्मा परमात्मा भी एक सपन, क्योंकि जब हंसा में मन समा तो आत्मा कहाँ गया। ये मन जो है ये आत्मा में समा गया है, तो ये मन अब कभी संकल्प विकल्प ना करिए हमके ये चाहिए, ये मन करे, ये मन करे। मन के विश्राम के बाद आत्मा नाम पड़ा, इसलिए ये शुद्ध चेतन सत्ता है। ये अंदर में जो हम लोग के वो चेतन आत्मा है, इसलिए सुपन कहा कि परमात्मा निरंजन को कहते वो भी सुप्रत है। निरंजन ऐसा सबके बुद्धि भ्रमित कर दिया है कि नाना प्रकार के काम क्रोध लोभ नाना प्रकार के इसमें भ्रमित कर देते हैं। ये भी इंद्रिय और मन तक पहुंचने के, लेकिन सदगुरु स्वरूप नहीं, क्योंकि वो तत्व श्रुति में आगे साहेब कह रहे। साहेब इसी में सार शब्द में है, जो इस शब्द में सार है उसी में परमात्मा है मालिक कबीर साहेब। वो सत्य नाम ही सत्य, क्योंकि उसका वास और उसका अमर लोक में ही जो भी नष्ट नहीं होते हैं। सत्य नाम की कभी नष्ट नहीं होते हैं। आदमी इंसान नष्ट हो जाए, राम नाम सत्य हो जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन वो सत्य नाम अमर अविनाशी है। वो मन का ही बावजूद है, वो मन की इच्छा नहीं, वो मन की सीमा के से बाहर, इसलिए उसे सत्य साहेब कहते हैं। सत्य साहेब, साहेब का अर्थ है मालिक का नाम परमात्मा के। चलो हंसा सतलोक छोड़िए संसार। साहेब कह रहे हैं कि हंसा तू चलो साहेब के लोग नहीं, संसार छोड़ो, इसमें खाली दुख सुख है, दुख है सुख है, इसमें मुक्ति नहीं है। ये कुछ भी शीतल नहीं है। पूरे ब्राह्मण्य में खत्म होने में 30 सैकड़ जलगत है, और कभी भी तूफान आ जाता था, कभी तरह तरह के कलेश पड़ जाता था, पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे वो आंधी तूफान आता, देश विदेश में कितने लोग मर जाते हैं, तो इसी प्रकार से तत्व ही एक दूसरा का खुद मिटा देंगे। वो एक दूसरे के बैरी आपके घर में नहीं। इसी प्रकार से कुछ सोचते हैं कि परम पुरुष कैसा होगा। आप सभी परम पुरुष को जानते हैं, वो पहुंचने पर लगता है माँ तो मेरा ही घर है। अरे मैं कहे चलता हूं कि जैसे सुप्रत में धूम फिर आ जाते, ऐसे अपने में घर में होते हैं। जैसे बाहर घूम घाम के आते, फिर अपने घर में आप लोग प्रसन्न करते कि मैं कब अपने घर पहुंची, फिर नहा धोला के अपने घर में बांटी। वो एक निराला देश, वो आपका अपना देश है। सतलोक ब्रह्मा विष्णु महेश नहा वहां नहीं। कह रहे साहब कि जिस दूर देश के मैं बात कह रहा, वो ज्योति का प्रकाश का काम ही नहीं है। वह न चांद है, न सूरज है, न धरती, न पताल, न आकाश है। वहां शेष नाग सृष्टि करता 10 अवतार आदि को भी पहुंचना नहीं। वे तो गुण सरगुण है और निर्गुण दोनों के बात कह रहे हैं, पर वहां भेद नियारा है। वहां तो एक ही परमात्मा साहेब सत्य और झूठ में बड़ा अंतर होते हैं। इसलिए वो झूठ संसार का काम नहीं है। उस अगम देश, उस अगम पुरुष का पास तो कोई संत ही पहुंच सकता है। बहुत जल में बहुत कागे, कोई कोई हंस मार, कोई बिरले हुआ उस सतलोक को पहुंच पाते नहीं था। सब यही में स्वर्ग में नरक में, स्वर्ग में नरक में ये आवागमन के चक्कर में पड़े रहे। वेद निरंजन के बनाया हुआ है। वेद जो है किसने बनाया? वेद जिसने बनाया वो बड़ा है ना। वेद बड़ा, वेद तो हम लोग पढ़ जामा, लेकिन जो बनाया है ब्रह्मा बड़ा की जहां ब्रह्मा से आया है, राम बड़ा की जहां से राम आया है। राम कहां से आया है?
और जो शंकर भगवान ये सब कहाँ है? शंकर भगवान भी तो आंख मूंद कर तपस्या कर रहे, ध्यान कर रहे। केकर ध्यान करते? तो मालिक तो कोई जरूरत नहीं ध्यान करे के, तू तो सबके वरदान देवत है क्या ना। तो इसी प्रकार से जो उनके ध्यान करते, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा, तो जो ध्यान करते अपने गुरु को, वही गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, वही तुमको भवसागर से पार कर सकते हैं। और जितने श्वासा हम लोग को मिला है परमात्मा गिन के दे दी से, जब मुफ्त मांगो मुफ्त में उके लुटावे, तो लूट सके तो लूट राम का नाम। तो बोला राम का नाम लूट सके तो लूट, नहीं पीछे पछताएंगे। जब प्राण गए, जब प्राण छूट गए, अब सतनाम जो सुनियो, जिंदे में कभी सतनाम ना सुनो कि सतनाम के मतलब क्या है। सतनाम का अर्थ है उस सत्य नाम वही है, सत्य सनातन जो हम लोग के अंदर में विराजमान है, वो परमात्मा उसी में विराजमान है, समझना। तो जहां से ये लोग आए हैं वो जड़ जो है, वो जड़ खोजना चाहिए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके पिता अलग निरंजन है, जो सभी के भ्रमित कर रहा है और आगे पहुंचे ना देवेगा, समझना। माता आदि शक्ति जो है गायत्री, इसी प्रकार से कह रहे वेद निरंजन के बनाया, फिर उसमें ऋषि मुनियों ने अपने विचार भी मिला दिया। वास्तव में वेद सुसंग वेद में निकले हैं, निरंजन ने उसे कुछ अंश लेकर उसमें अपनी महिमा कही दी, ताकि दुनिया उसी को माने। इसलिए उसमें के परम पुरुष का भेद नहीं है। परम पुरुष जो परमात्मा है, सब लोग जाने वाले कबीर साहब का काया का वीर, जो काया 5 तत्व का शरीर वीर जो अंदर में बिता, अब वही कबीर ब्रह्मा के अंदर में, विष्णु के अंदर में, शंकर, जितने मनुष्य मात्र सबके बिरले को इसकी जानते हैं, समझला। निर्गुण सरगुण के पार साहेब के देश चलो हंसा, वही देश जहाँ हाँ एक अनल पंछी हुए। अनल पंछी के मतलब एक चिड़ै हुए, तो आकाश में उड़ के आकाश में अंडा भी देवे हैं। तो वह अंडा जब नीचे आवत आवत फिर मुझसे बच्चा फूट के निकल जाए, धरती पे ना पहुंचे हैं, समझला। तो ऐसे कबीर साहब भी कहे कि ये आत्मा जो है परमात्मा से मिलना चाहते, फिर लौट की धरती पे आना जरूरत नहीं है। मनुष्य मात्र कोशिश नहीं करते। धर्मदास ये जी सुन आश्चर्यचकित हुए कि कह रहे कि कुछ बताओ कि कैसा। साहब ने कहा कि पिंड के उदाहरण के समझाता हूं। कह रहे कि अनंत कोटि योजन तक उसके काया, अनंत कोटि योजन उसके 1000 लाख करोड़ अरब अरब के नील, और संख्या निरंजन जो हम लोग सब उसी के पेट में, ये पताल जो ने, ये धरती जो ने उसी के पेट में है, और वही तीनों लोक में समाया, और साहेब उसके बाहर है, समझला। इसी प्रकार से एक पुरुष है सबसे न्यारा, सब घट व्यापे अगम अपारा। एक ही पुरुष सबसे न्यारा है, वो सदगुरु के कोई जानते हैं। जब राम था तब हम नहीं, साहेब कह रहे थे हम ना रह दी, और जब हम बाकी, समझला, जब हम ना बाती तो राम है, और जब राम ना रहा तो हम ही रही, तो सब कोई साहेब साहेब पुकारता। आदि अंत जब ना रहा, ना ही निरंजन देव, तीर देवा नहीं काल का से, अबे कोई कुछ ना रहा तो हम ही रही, हमारी साहेब रही, सब कोई हमारे आराधना करता, सभी हमारे प्रार्थना करता, सभी सतनाम ले होता। जब राम ब्रह्मा विष्णु सब आए तो हम के सब गए भूल, और सब उसी के पूजा पाठ करते हैं। जो परमात्मा तो के सतलोक ले जा सकते हैं, तो के आवागमन के चक्र से निकाल सकते हैं, नरक है स्वर्ग से निकाल के सतलोक की यात्रा करवा सके, उसके हम भुलाए गए, भुलाए कि देश में आकर के हम अन्य वस्तु में पड़ गए। हमको ये पूजा पाठ, वो पूजा पाठ, ये कर्म कांड में पड़ के ये जीव को फंसा दिया। और जीव को निकालने वाला एक सदगुरु होते हैं, लेकिन हम सदगुरु के खोजते नहीं, हम अन्य समय पे और वस्तु में अपना समय बिता देते हैं।